हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बैचलर एजुकेशन प्लेस। इस वीडियो में हम देखेंगे ऊर्जा के स्रोत के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जिनके बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 और विज्ञान का चैप्टर नंबर 14। पहला क्वेश्चन, यूरेनियम से प्राप्त ऊर्जा क्या है? यूरेनियम से जो प्राप्त ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय ऊर्जा। यूरेनियम से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। मतलब कोयला यदि ख़त्म हो जाता है तो उसको हम तत्काल बनाकर प्रयोग में नहीं ला सकते हैं, इसीलिए कोयला एक क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऊर्जा जिसका एक बार ख़त्म हो जाने के बाद उसका तुरंत बनाकर प्रयोग में नहीं ला जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे कोयला एक क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर सेल बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? हम लोग जो सौर सेल बनाते हैं सोलर, उसमें किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलिकॉन। सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या है? महासागरीय तापीय ऊर्जा का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महासागर में विभिन्न स्तर पर ताप में अंतर। महासागर में विभिन्न स्तर पर ताप में अंतर के कारण ही क्या होता है? महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत संसाधन क्या है? पूरे विश्व की यदि बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? तो सौर विकिरण। मतलब सौर विकिरण को क्या कहा जाता है? सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है, क्योंकि इसको हम डेली प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? तो सौर ऊर्जा का। सौर कुकर में जो हम लोग भोजन बनाते हैं उसमें किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? तो सौर ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरोसिन का निर्माण होता है। केरोसिन का निर्माण किससे होता है? तो ऑप्शन बी, क्रूड ऑयल। केरोसिन का निर्माण कैसे होता है? तो क्रूड ऑयल की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो मीथेन, CH4, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4। तो बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन, CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श ईंधन में कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? जो आदर्श गैस होता है उसमें कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। आज यदि बोला जाए तो क्या क्या उत्सर्जित होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल। क्योंकि इसमें गैस का बात किया गया इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड इसमें राइट आंसर होगा। आदर्श गैस में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा क्या है? जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जूल। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के नीचे कार्बनिक पदार्थ के अवघटन के कारण बनने वाले ईंधन को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सतह के नीचे कार्बनिक पदार्थ के अवघटन के कारण बनने वाले ईंधन को क्या कहते हैं? तो जीवाश्म ईंधन कहते हैं। क्योंकि पृथ्वी के अंदर क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ का क्या होता है? अवघटन होता है, उससे जो ईंधन बनता है उसको क्या कहेंगे? जीवाश्म ईंधन कहता है। जैसे कि हम लोग कोयला का यूज करते हैं, वो कोयला कैसे निर्माण हुआ? बहुत समय पहले क्या हुआ था? पेड़ पौधा ये सब क्या दब के क्या होगा? नीचे क्या हुआ? उनका अवघटन हुआ और उसी से क्या कोयला बना। इस प्रकार जीवाश्म ईंधन बनने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सौर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सौर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी, अवतल दर्पण का। क्योंकि अवतल दर्पण में क्या होता है, किरणों को आकर के एक जगह क्या करता है, संग्रहित करता है, इसलिए सौर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्वस्थ ऊर्जा है? इनमें से किसको हम लोग स्वस्थ ऊर्जा कहेंगे? तो ऑप्शन सी, प्राकृतिक गैस को। कोयला और लकड़ी के मुकाबले प्राकृतिक गैस क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ ऊर्जा मानते हैं। इस प्रकार प्राकृतिक गैस को सबसे स्वस्थ ऊर्जा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईंधन को जलाने के लिए प्रारंभ में कुछ ऊर्जा देनी पड़ती है, उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, निवेश ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तम प्रकार का कोयला माना जाता है। उत्तम प्रकार का कोयला किसे माना जाता है? ऑप्शन सी, एंथ्रासाइट को। एंथ्रासाइट को उत्तम प्रकार का कोयला माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन चक्की में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन न्यूनतम वेग कितनी होती है? पवन चक्की में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम वेग कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी पवन चक्की से यदि हमें ऊर्जा प्राप्त करना है तो उसकी गति कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय संलयन में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन का प्रयोग करते हैं? नाभिकीय संलयन में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी, हाइड्रोजन गैस। नाभिकीय संलयन में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, डेनमार्क। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन बी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूप में रखे सौर सेल में कितना वाट विद्युत उत्पन्न होता है? यदि हम लोग धूप में किसी सौर पैनल को रख देते हैं उससे कितना वाट विद्युत उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 0.7 वाट। यानी सौर पैनल को यदि धूप में हम रख देंगे तो उससे कितना वाट विद्युत उत्पन्न होगा? तो 0.7 वाट। इस प्रकार धूप में रखें सौर सेल से 0.7 वाट का विद्युत उत्पन्न होता है। इस प्रकार आज हमने क्लास 10 के भौतिक विज्ञान के आखिरी चैप्टर ऊर्जा के स्रोत के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।